नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विंटीज पर। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। आपने न्यूज़ में तो इधर उधर सुना ही होगा कि पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा अभी फ़िलहाल कितनी साइबर अटैक्स हो रहे हैं। तो आज मैं आपको साइबर अटैक से जुड़ी कुछ बातें बताऊँगा और इस पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जितना भी मुझे पता है मैं वो सारी डिटेल में बताऊँगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होती है और आप पेगासस स्पाईवेयर से कैसे बच सकते हैं। और कोई भी फ़ोन में अगर कोई स्पाईवेयर या वायरस आता है तो उसका पता आप कैसे लगा सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो चलिए आगे में स्पाईवेयर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पेगासस एक नया वायरस नहीं है, ये 2019 से ही सामने आया है और अभी फ़िलहाल ये बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे नेताओं के जासूसी करने के बीच पकड़ाया गया है, जिसकी वजह से अभी ये ज़्यादा चर्चे में आया है। और ये इजराइल की एक कंपनी NSO ग्रुप द्वारा बनाई गई है। इस पेगासस स्पाईवेयर का मेन मोटिव है सरकार की मदद करना और भारत देश के अंदर जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी काम कर रही है उनको अच्छे तरह से काम करने में मदद करना और दुश्मनों की स्पाई करके उनकी डिटेल्स निकालना। इस वायरस से किसी हाई प्रोफाइल आदमी, किसी टेररिस्ट या किसी आतंकवादी के ऊपर नज़र भी रखा जा सकता है। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि कोई भी स्पाईवेयर है, कोई वायरस आपके फ़ोन में अटैक कैसे करता है। तो जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक कोड के ऊपर बना रहता है और उस कोड की कुछ कमियां, बग्स होते हैं और उन्हीं बग को टारगेट करता है वो स्पाईवेयर या वायरस। इसे ऐसे समझते हैं, मान के चलिए आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन है, जैसे कैलकुलेटर का एप्लीकेशन है, आप उस पर क्लिक कर रहे हैं पर वो एप्लीकेशन खुल नहीं रहा है। इसका मतलब उसमें वल्नरेबिलिटी है, कोई बग है जिसके कारण वो खुल नहीं पा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ चुका है जो कि खुल नहीं पा रहा है। तो ये जो कैलकुलेटर नहीं खुलने का प्रॉब्लम हुआ, ये तो आपका आसान सा हुआ, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिएगा तो ये फिर से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कोई बड़ी कमी होती है, जैसे कि जिसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं और आपके फ़ोन में घुसते हैं। जैसे मान के चलिए सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इशू आ गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है या तो आपके किसी भी एप्लीकेशन का जिसका यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर है, जिसके थ्रू कोई भी वायरस घुस सकता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल बना सकता है। तो स्पाईवेयर जब आता है तो आपके फ़ोन का एडमिन कंट्रोल ले लेता है, जो कमांड सेंटर है उसके थ्रू वो पूरा फुल्ली कनेक्टेड हो जाता है। और पेगासस स्पाईवेयर ऐसा है जिसको आप जल्दी से पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही कम बैटरी खाता है आपका और ये बहुत ही कम आपका रैम प्रोसेसिंग वगैरह यूज़ करता है, जिससे आपका फ़ोन स्लो भी नहीं होगा, आपका फ़ोन ज़्यादा हीट भी नहीं होगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई वायरस आया है आपके फ़ोन में। दोस्तों, आपने सुना होगा एथिकल हैकर के बारे में। एथिकल हैकर कोई भी जैसे बड़ी कंपनी है, जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि, ये कंपनी हैकर्स को हायर करती है कि आप आओ और मेरे सिस्टम या मेरे एप्लीकेशन को हैक करो, जिससे कि वो उसे पता चलता है कि मेरे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के अंदर क्या गड़बड़ी है। और ऐसा प्रोग्राम किया जाता है जिसके अंदर हैकर आके उसकी कंपनी को हैक करता है और उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। उस एथिकल हैकर को रिवॉर्ड मिल जाता है और उस कंपनी को अपनी वल्नरेबिलिटी के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो अपनी वल्नरेबिलिटी को सॉल्व कर देता है और यूज़र एक्सपीरियंस को और सिक्योरिटी को ज़्यादा मजबूत कर देता है। तो इसी को कहते हैं बग बाउंटी प्रोग्राम। दोस्तों, जैसे एथिकल हैकर वल्नरेबिलिटी को ढूंढकर उसे रिपोर्ट करता है, जिसके थ्रू उसे रिवॉर्ड मिलता है। तो NSO ग्रुप जो है, उस ग्रुप में भी बहुत सारे एथिकल हैकर बैठे हुए हैं जो कि कंपनीज को हैक करती है और उसकी वल्नरेबिलिटी को ढूंढती है। लेकिन वो सिर्फ उसमें फ़र्क इतना है कि वो वल्नरेबिलिटी को ढूंढकर उसे रिपोर्ट नहीं करती है, उसे अपने स्पाईवेयर को इम्प्रूव करने में मदद लेती है। उससे उस वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके आपके फ़ोन में या आपके सिस्टम में घुसती है। तो इस तरह के बहुत सारे एथिकल हैकर हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो हैकर्स को हायर करती है और जितनी रिवॉर्ड उसको उस कंपनी द्वारा मिलता है उस बग को रिपोर्ट करने से, उससे ज़्यादा रिवॉर्ड वो दे देते हैं हैकर्स को और उस वल्नरेबिलिटी को खुद रख लेते हैं, जिससे वो वल्नरेबिलिटी भी रह जाती है और उसका स्पाईवेयर भी चलता है। दोस्तों, एक तरह से ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए और सिक्योरिटी के लिए। ये जो है जो कि बग्स के द्वारा किसी भी फ़ोन या सिस्टम में एंटर किया जाता है, इसी को कहते हैं ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी। तो दोस्तों, इसका नाम कैसे पड़ा ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी और ये कैसे ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी कहलाया, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कोई भी कंपनी है जिसने किसी एप्लीकेशन को बनाया है, उसको पता ही नहीं है उसके वायरस के बारे में। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है आगे में आने वाला क्या खतरा है, तो आप नॉर्मली उस खतरे से बच नहीं सकते,
उसी तरह वो कंपनियों को भी नहीं पता होता है कि उसके ऐप्स या सॉफ्टवेयर के अंदर क्या वल्नरेबिलिटी है, जिसके बाद उन लोगों को जब स्पाईवेयर या किसी वायरस का अटैक होता है तो वो बच नहीं सकते। इसीलिए इसे जीरो डे वल्नरेबिलिटी कहते हैं। दोस्तों, इस स्पाईवेयर की सबसे खास बात ये है कि इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ आप यूज़र के या फिर अपने विक्टिम के फ़ोन में कोई भी स्पाइंग जैसे व्हाट्सएप मिस कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी मैसेज वगैरह कुछ टाइप करके सेंड कर सकते हैं। सिर्फ उतना करना है, इस पर यूज़र क्लिक करे या ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका काम हो जाएगा, आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। तो यही एक बात है जो इस पेगासस स्पाईवेयर को ज़्यादा खास बनाती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कोई भी स्पाईवेयर आके आपके फ़ोन में क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस बात से कि आप जो अपने फ़ोन में करते हैं वो सारी चीज़ वो स्पाईवेयर कर सकता है आपका फ़ोन में, और जिसने वो वल्नरेबिलिटी या स्पाईवेयर को डाला है, जिसने उस स्पाईवेयर को आपके फ़ोन में डाला है, वो सारा कंट्रोल आपका फ़ोन कर सकता है। जैसे आपका फ़ोन से कोई फ़ोटो क्लिक करना, आपकी गैलरी के फ़ोटोज़ देखना, आपके ईमेल्स देखना, आपके व्हाट्सएप चैट्स देखना, आपके फेसबुक चैट्स देखना, आपका फेसबुक यूज़ करना, आपके फ़ोन से किसी को SMS भेजना, मतलब आप जो भी सोच सकते हैं, आप अपना फ़ोन से जो कुछ भी करते हैं, साउंड रिकॉर्ड करना वगैरह कुछ भी, वो सारा वो स्पाईवेयर कर सकता है आपके फ़ोन से, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो जाता है, और आपके कितनी डिटेल्स, कितनी निजी जानकारी, आपके कॉन्टैक्ट्स, क्या कितना कुछ आपके बारे में जान सकता है। आप आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आप उसको बता रहेंगे, आप किससे क्या बात करते हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं, सारा स्पाईवेयर या उस अटैकर को पता होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए। जैसे कि दोस्तों, अब तो फ़ोन हमारा पॉकेट में ही रहता है, तो उससे पेगासस स्पाईवेयर आपका क्या नहीं कर सकता, आप सोच सकते हैं। आपका GPS से लोकेशन ट्रैक कर सकता है, आप कहाँ पे हैं, रियल टाइम लोकेशन, आप कहाँ पे हैं, वो भी स्पाईवेयर को पता होगा। आपके फ़ोन में, आपके पॉकेट में फ़ोन रखा हुआ है, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे क्या क्या बात कर रहे हैं, आप कितनी कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे हैं, वो सारा पेगासस सुन सकता है, पेगासस वायरस आपके फ़ोन के थ्रू। और सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो जा रहा है और कितना खतरनाक है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि NSO जो है अपने इस पेगासस वायरस को बेचता है, पर सबको नहीं बेचता है, ये गवर्नमेंट्स को बेचता है। ये बेसिकली डिज़ाइन की गई है गवर्नमेंट्स के लिए, ताकि गवर्नमेंट्स अपने सिक्योरिटी को और बेटर करने के लिए आतंकवादी, टेररिस्ट और अपने दुश्मनों पे नज़र रख सकें। और ये NSO कंपनी इतनी आसानी से किसी को देती नहीं है, और गवर्नमेंट्स को भी देती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, जिससे कोई नॉर्मल इंसान से खरीद भी नहीं सकता। इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि इससे आपको कोई खतरा नहीं है। और एक आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए या नज़र रखने के लिए पेगासस वायरस में आपको लाखों रुपए के खर्चे आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट आपके ऊपर पेगासस वायरस से नज़र रख सकती है? जानते हैं कुछ खास बातें इस पेगासस स्पाईवेयर का। पहला खास बात तो ये है कि ये 0 क्लिक पे काम करता है। आपके फ़ोन में सिर्फ ये वायरस किसी मैसेज के थ्रू आना चाहिए, आप उस पर क्लिक करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा खतरनाक बात इस स्पाईवेयर का ये है कि अगर ये स्पाईवेयर एक बार आपके फ़ोन में आ गया तो आप फिर इसका पता भी नहीं लगा सकते हैं कि ये स्पाईवेयर आपका फ़ोन में है या नहीं है। एक नॉर्मल इंसान इसका पता भी नहीं कर सकता है। जैसे कोई भी स्पाईवेयर या वायरस आपका फ़ोन में आता है तो आपका फ़ोन का ज़्यादा बैटरी यूज़ करने लगता है, आपका प्रोसेसिंग क्षमता ज़्यादा यूज़ करने लगता है, जिससे आपका फ़ोन स्लो हो जाता है और हीट होने लगता है। लेकिन ये स्पाईवेयर इतना कम बैटरी यूज़ करता है, इतना कम प्रोसेसिंग पावर यूज़ करता है, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा एक नॉर्मल यूज़र को, और आपको आपकी सारा डेटा वो जो स्पाई आपका कर रहा है वो ले जा सकता है। ये सेल्फ डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर स्पाईवेयर को लगे कि मुझे इस यूज़र के थ्रू जो डाटा लेना था, जो डाटा अपने कंट्रोल सेंटर में सेंड करना था, वो सारा डाटा चला गया, मेरा काम ख़त्म हो गया, तो ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा, जिसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फ़ोन में कोई वायरस आया था या नहीं आया था। आप अगर किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भी अपने फ़ोन को लेके जाते हैं तो वो भी आपका फ़ोन में पता नहीं लगा सकता है कि कोई स्पाईवेयर वगैरह आया था। जैसे और एक खास बात ये भी है कि ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर अपने कंट्रोल सेंटर से कम्युनिकेशन ना कर पाता हो तो भी ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर इसे 1 हफ्ते के लिए डाला गया है तो 1 हफ्ते के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सोच सकते हैं कि ये स्पाईवेयर कितना इंटेलिजेंट है और ये अपने आप को कितना सिक्योर रखता है, जिससे कि आप इसके बारे में पता भी नहीं लगा सकते और ये आपका सारा डेटा लेके जा सकता है। सबसे खास बात ये है कि ये सिर्फ एंड्रॉयड पे नहीं, एप्पल के फ़ोन सबसे सिक्योर फ़ोन लोग कहते हैं कि एप्पल का फ़ोन होता है जो कि ज़्यादा सिक्योर होता है, लेकिन ये एक मिथ है। एप्पल के फ़ोन पे भी स्पाईवेयर काम करता है और नॉर्मली काम करता है जैसे एंड्रॉयड के फ़ोन में काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है।
दुनिया में लगभग ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड या iOS का ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये दोनों प्लेटफॉर्म इस पेगासस स्पाईवेयर से सिक्योर नहीं है। अब ये देखते हैं कि क्या आप इससे इफेक्टेड हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इससे इफेक्टेड होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इतना खर्चा करके आपके ऊपर स्पाइंग करे, आप तो कोई ऐसे टेररिस्ट वगैरह है नहीं। मुझे नहीं लगता टेक्निकली कि ये आपको अटैक करेगा। अब बताता हूँ कि इससे आप बच कैसे सकते हैं इस स्पाईवेयर से। टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप इस स्पाईवेयर से अभी के टाइम पे एंड्रॉयड और iOS का फ़ोन का यूज़ करते हुए नहीं बच सकते हैं। तो अगर आप इस पेगासस स्पाईवेयर से बचना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन को फेंक दें, तोड़ दें और चल दें, या फिर आप एक फीचर फ़ोन का यूज़ करें जो आता है, जिसमें ज़्यादा ऐप्स नहीं होती, ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती है। उस फीचर का फ़ोन का यूज़ करें और स्पाईवेयर से बचें। ये जो स्मार्टफोन है जो आपको स्मार्ट बनाता है, दरअसल ये आपको लोल बनाता है और आपकी सारी गोपनीयता को, प्राइवेसी को ख़त्म करता है। आप सोच सकते हैं कि कोई भी इंसान जिसके पास स्मार्टफोन हमेशा रहता है, अगर उसके फ़ोन में इस तरह का स्पाईवेयर आ जाता है तो ये उसके लिए कितना गलत साबित हो सकता है। वो इंसान कहाँ जाता है, अपनी क्या क्या पर्सनल बातें करता है, वो सारा बातें सुन सकता है। इसके थ्रू किसी को ब्लैकमेल भी कर सकता है। अगर ये पेगासस स्पाईवेयर किसी टेररिस्ट के हाथ लग जाए तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी आतंक फैला सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।